बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटन यानी पुलाव। तो सबसे पहले हमने इसमें मटन ऐड करना है। मटन यहाँ पे हमने 1.5 किलो लिया है। इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे, बड़ी इलायची ऐड करेंगे, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े जाएंगे, 2 बड़ी इलायची हमने इसमें ऐड की हैं, हाफ चम्मच हम इसमें काली मिर्चों का ऐड करेंगे। तो लहसुन ऐड करेंगे, छोटी प्याली और बड़ी कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन ये 30 से 45 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। डबल पानी ऐड करना है, यहनी के लिए हम इसमें डबल पानी ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको रख देंगे, कवर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी यहनी जो है वो अच्छे से बने। तो अभी हम बढ़ते हैं फाइनल रेसिपी की तरफ। तो इसको कवर करके रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में घी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप। यहाँ पे जो हम जिस क्वांटिटी से हम चावल बना रहे हैं उसी हिसाब से घी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 कप हमने इसमें घी का ऐड किया है। 2 अनियन भी कटे हुए ऐड करने हैं। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, कलर चेंज होने तक थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम इसको कुक कर लेंगे। तो अभी हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के। तो लहसुन जब हमने यहनी में भी ऐड किया है, तो यहनी बनाने के लिए तो यहाँ पे हम लहसुन ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा बने मटन में। तो अभी हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन थोड़ा टाइम 20 से 25 सेकंड के लिए हम इसको पका लेंगे। अभी हम इसमें तेज़पात ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे, काली मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ चम्मच लौंग इसमें जाएंगे, 10 से 12 2 बड़ी इलायची जाएंगी, 2 से 3 जो है वो सफ़ेद इलायची इसमें जाएंगी। तो ज़ीरा जाएगा इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा। तो जिस क्वांटिटी से आप जो भी चीज़ बनाएं उसी हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 किलो जब चावल बना रहे हैं तो 1.5 किलो हमने इसमें गोश्त ऐड किया है। तो उसी हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। गर्मियों का मौसम है और बड़ी ईद भी आ रही है, तो ऐसे में मसाले जो है थोड़े ही ऐड करने चाहिए। गर्मियों में कम मसालों में बनाने चाहिए जो भी बनाएं। तो अभी हम टमाटर ऐड करेंगे 2 से 3, यानी कि मीडियम टमाटर हमने लिए हैं। अदरक जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के। तो सब्ज़ मिर्ची हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी में थोड़ा सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे, पकाएंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है ना मसालों का जो हमने ऐड किया अच्छे से बने। टमाटर थोड़ा सा जब घुल जाएगा ना तो अभी हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाले को बनाने के लिए, इसकी पकाई के लिए। जब ये घी होने लग जाएगा तभी हम इसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर 1 चम्मच। तो हाफ चम्मच हम इसमें हल्दी का ऐड जाएगा। और 2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 से 2.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मसाले के अच्छे से पकाई करेंगे। गोश्त जो है ना मटन वो अच्छे से गल चुका है, यहाँ पे बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है, अच्छी तरह गला है। हड्डियाँ वगैरह जो थी वो हमने निकाल दी हैं। साबुत मसाले भी हमने यहाँ पे निकाल देने हैं। अभी हम इसको ऐड कर लेंगे, इसकी पकाई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अच्छी पहले ही से कुक है, अच्छी तरह कुक हुआ है। हड्डियाँ वगैरह निकाल दें, जब आप चावल बनाएं ना तो हड्डियाँ निकाल दें। तो यहाँ पे हम यही ऐड कर लेंगे। अगर पानी कम है तो थोड़ा सा हम दूसरे वाला पानी ऐड कर लेंगे, चम्मच से मिक्स करेंगे और रख देंगे। जब ये बॉयल आने लग जाएगा तभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 kg चावल ऐड करने हैं। तो अच्छे वाले चावल पकाएं, बासमती। तो यहाँ पे पानी भी उसी हिसाब से ऐड किया है, यानी कि तकरीबन 1 गिलास चावल है तो यहाँ पे हमने 1.5 गिलास पानी का लिया है। तो अभी हम सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। इस तरीके से सब्ज़ मिर्ची ऐड करने से इनका कलर भी चेंज नहीं होगा और इस चावलों की जो पुलाव की लुक है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही बेहतर बनेगी। मिर्चों का हमने थोड़ा सा काट के इस तरीके से ऐड करना है, देख रहे कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। तो यहाँ पे हम इसको कवर दे के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी कनी इसमें रह जाएगी तब एक कनी, तब हम इसको दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको दम पे रखेंगे अभी। तो ये देखें फाइनली पानी जब अच्छे से ड्राई हो चुका है तो ये अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। तकरीबन थोड़ी सी कनी जब रह जाए ना तभी हम एक कनी, आप ऐसे देख लें, जब एक कनी रह जाए तब आपने इसको दम पे रख देना है। तो अभी जब हमने इसको दम पे रख दिया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप लोगों को आज की मटन पुलाव यानी मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो बड़ी ईद पर इस तरीके से अगर आप मटन यानी पुलाव बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।